तो सत्र, सियासत और सवाल, सदन में होगा संग्राम या फिर विपक्ष देगा शांति का दान। सत्र के बहाने विपक्ष वैसे सियासी तीर तैयार कर चुका है। विपक्ष के निशाने पर धामी की सरकार होगी। कई मुद्दों पर सियासी तकरार, सियासी महाभारत के पूरे आसार हैं। अगर संग्राम हुआ तो फिर कैसे होगा काम? सदन में क्या वाकई आर पार होगा या फिर काम भी होगा? विपक्ष और सरकार की दोनों की आखिरकार तैयारी है कैसी? ऐसे वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिसके सहारे विपक्ष धामी सरकार को सदन के भीतर घेरेगा? और बाहर भी क्या संगठन की तरफ से कोई रणनीति तैयार की गई है? आज इन तमाम मुद्दों को लेकर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले अपने मेहमानों की तरफ रुख करें। उन मुद्दों का जिक्र बहुत जरूरी हो जाता है जिन मुद्दों के सहारे विपक्ष तैयारी कर रहा है सरकार को घेरने की। जरा उन मुद्दों पर भी गौर फरमा लेते हैं। यूकेएसएससी का मामला उठना तय है, क्योंकि कई विभागों में भर्ती घोटाले के मामले सामने आए और वो मुद्दा उठेगा ही। आरोपियों के रिहा होने का मामला भी उठेगा। भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच की मांग और अंकिता भंडारी हत्याकांड का मामला उठना लगभग तय माना जा रहा है। इतना ही नहीं, राज्य की कानून व्यवस्था पर सरकार को घेरने की तैयारी विपक्ष कर चुका है। अल्मोड़ा में दलित युवक की हत्या हो या फिर गैरसैंण में सत्र ना कराए जाने का मुद्दा हो। इतना ही नहीं, 10% राज्य आंदोलनकारियों को क्षैतिज आरक्षण का मुद्दा भी सदन के भीतर गूंज सकता है। वहीं 30% राज्य की महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण का भी मुद्दा है। इसके साथ साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमे जो हो रहे हैं उसको लेकर भी नाराजगी का एक मुद्दा है जो सदन के भीतर सुनाई दे सकता है। लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष की कैसी है तैयारी, यह रिपोर्ट देखिए जो हमारे सहयोगियों ने तैयार किया, फिर उसके बाद सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। मंगलवार से शुरू हो रहे उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर सोमवार को विधानसभा में कार्यमंत्रणा की बैठक की गई, जिसमें सत्र की कार्यवाही को शांतिपूर्ण तरीके से चलाने की अपील की गई। लेकिन विपक्ष की मंशाओं को देखकर साफ पता चल रहा है कि यह सत्र बेहद हंगामेदार होने वाला है। विपक्ष सत्र को लेकर काफी आक्रोशित है और सरकार को सदन में घेरने के लिए पूरे तरीके से तैयार है। विपक्ष इस बार कानून व्यवस्था को एक बड़ा मुद्दा बनाकर सरकार को घेरने की कोशिश में है, जिसको लेकर पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि संख्या बल में विपक्ष भले ही कम हो, लेकिन विपक्ष के विधायकों का अनुभव बहुत अधिक है जो सदन के भीतर सरकार को घेरने का काम करेंगे। तो वहीं बसपा ने भी कांग्रेस का सदन में समर्थन करने की बात कही है। बसपा विधायकों का कहना है कि जनहित के मुद्दे सदन में उठने चाहिए, लेकिन सरकार की मंशा साफ नहीं है। सरकार सत्र को सिर्फ रस्म अदायगी के तौर पर ले रही है। जो पूर्व अनुभव है उसमें तो बड़ा स्पष्ट परिलक्षित होता है कि कोई होमवर्क की तैयारी जो है सरकार द्वारा नहीं की जाती है। अब बाकी तो कल सब चीज़ें सामने आएंगी। सर, विपक्ष के पास हथियार क्या रहेंगे? एक विषय हो तो मैं कहूँ बहुत सारे विषय हैं, और सत्र की जो अवधि होगी उस अवधि में तमाम विषयों को समायोजित कर पाना बड़ा मुश्किल है। और 4 बजे जो कांग्रेस विधानमंडल दल की बैठक है उसमें विषयों पर चर्चा होगी। मैं समझता हूँ कि सरकार का कहना हमारे पास बिजनेस नहीं है, काम नहीं है। तो मेरा मानना है कि बहुत लंबा सदन सरकार चलाना ही चाहती है। जितना भी चलाएगी हम चाहेंगे कि सदुपयोग हो, जनता के काम सरकार के सामने है और जो ब्यूरोक्रेसी हावी है उन पर कुछ अंकुश लगे, ये मेरा कहना था। एक तरफ यहाँ विपक्ष सदन में सरकार को घेरने के लिए पूरी तरीके से तैयार बैठा है, तो वहीं दूसरी ओर सत्ता पक्ष ने भी अपनी कमर कस दी है। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल की माने तो सरकार ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। मंत्रियों का होमवर्क पूरा हो चुका है और जिस तरीके से पहले विपक्ष के हमलों को नाकाम किया था, उसी तरह से इस बार भी सदन की कार्यवाही शांतिपूर्ण तरीके से चलेगी। देखिए, स्वाभाविक है विपक्ष अपना विषय रखेगा, लेकिन सरकार पूरी तरह से तैयार है और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि सदन बहुत शांतिपूर्ण भी और अच्छे ढंग से भी चलेगा।
सर पूर्व में जो अनुभव रहे हैं सदन का, विपक्ष ने काफी हंगामा किया, इस बात लगता है सर चलाएंगे? नहीं, अब जैसे आश्वासन दिया विपक्ष ने कि वो शांतिपूर्ण चलाएंगे, तब वो उनका विषय है किस तरह से चलाएंगे। बहरहाल विपक्ष पूरी तरीके से तैयार है और सत्र के हंगामेदार होने के पूरे आसार हैं, क्योंकि सत्र से पहले अंकिता भंडारी हत्याकांड, यूके SSS घोटाले जैसे मुद्दे हैं जिसको भुनाकर विपक्ष इस सत्र में सरकार पर हमलावर रह सकता है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि आखिर शीतकालीन सत्र में मंत्रियों का होमवर्क कैसा रहता है, क्योंकि पहले भी अपनी अधूरी तैयारी और अधूरे होमवर्क के कारण मंत्री सरकार की किरकिरी करा चुके हैं। कहीं इस बार भी मंत्रियों की अधूरी तैयारी के कारण सरकार की फिर से किरकिरी ना हो जाए। देहरादून से अभय केंतुरा की रिपोर्ट। तो सत्र सियासत और सवाल का हम जिक्र कर रहे हैं, सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें, बीजेपी और कांग्रेस दोनों के दिग्गज नेता इस वक्त हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं। हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं मथुरा दत्त जोशी, जो कि प्रदेश उपाध्यक्ष है, कांग्रेस के अनुभवी चेहरों में से एक है। डॉक्टर देवेंद्र भसीन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि बीजेपी के अनुभवी चेहरों में से एक हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जोशी जी, क्योंकि विपक्ष में आप हैं और सबकी निगाहें विपक्ष के ऊपर टिकी हुई हैं, सदन में संग्राम या फिर शांति का दान, क्या है प्लान? देखिए, मैं संग्राम की बात तो नहीं करूंगा और सदन चलाने की जिम्मेदारी देखिए सरकार की होती है। सरकार जिस तरीके से सदन चलाना चाहेगी, विपक्ष उसको पूरा सहयोग करेगा, उस हिसाब से भूमिका तो विपक्ष की होती है ना सर, चलाएगा। लेकिन जिस तरीके की परिस्थितियां हैं प्रदेश के अंदर, कानून व्यवस्था का मामला है, बेरोजगारों का मामला है, SSS का मामला है, और आप देख लीजिए कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर जिस तरह से मुकदमे हो रहे हैं, विकास कार्य ठप पड़ा है, प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था है, तो कई मुद्दे हैं। ये मुद्दे आएंगे, कुछ तात्कालिक मुद्दे भी सदन में आएंगे, लेकिन सरकार को नहीं, आपकी रणनीति बहुत हद तक नहीं बनते। नहीं, आपकी रणनीति जोशी जी आपको बुरा लगेगा, लेकिन आपकी रणनीति बहुत हद तक आपकी एकजुटता पर भी निर्भर करेगी। कागज पे तो कुछ भी रणनीति बना लीजिए, लेकिन जब तक सदन के भीतर आपकी एकजुटता नहीं होगी तो सरकार को नहीं घेर पाएंगे आप। मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं? देखिए तिलक जी, ये तो आने वाला समय बताएगा कि कितनी एकजुटता है, कितनी नहीं है, ये सब सदन में दिखाई देगी आपको। और कांग्रेस पूरी तरीके से एकजुटता के साथ सरकार को घेरने का काम करेगी, और सरकार की जो नीतियां हैं, इस तरह की सरकार नीतियां है, बताइए ना। सबसे बड़ा मुद्दा तो सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा विपक्ष का? अंकिता भंडारी हत्याकांड आपके सामने आएगा कि कहाँ गया वो VIP कौन है, सरकार को ये बताना पड़ेगा। कई मुद्दे हैं। ठीक, भसीन जी सुना आपने विपक्ष की तैयारी क्या है? वो कह रहे हैं कि सदन में तो आपको बताना पड़ेगा वो VIP कौन है, और अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष के विधायक भी आपसे सवाल का जवाब चाहेंगे। जवाब दीजिए। तिलक जी, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि विधानसभा का सत्र बहुत जिम्मेदारीपूर्ण होता है, और वास्तव में जो विधायकों का और पूरी हमारी व्यवस्था का निर्धारण होता है वो मुख्य रूप से विधायी कार्य के लिए होता है। अब इस विधायी कार्य में निश्चित तौर पर सरकार और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी बन जाती है कि सदन बहुत अच्छे ढंग से चले। लेकिन पुराने अनुभव ये बताते हैं कि कांग्रेस ने हमेशा पिछले 5 वर्ष से अधिक समय हो चुका है केवल हंगामा किया है, और कभी भी गंभीर चर्चा है उसके लिए उन्होंने कभी पहल भी नहीं की है। लेकिन हम चाहेंगे कि निश्चित तौर पर ये कांग्रेस को चाहिए कि वो जनता के मुद्दों को उठाए, लेकिन सदन में एक जो अच्छी चर्चा होनी चाहिए उस चर्चा को करे। वर्तमान में करीब 500 प्रश्न जो है, आपके मंत्री होमवर्क करके आएंगे सर? वही मैं कहने वाला हूँ कि हमारे सामने 524 प्रश्न आ चुके हैं। इसके अलावा हमारा एक अध्यादेश आने वाला है, 5 हमारे जो है विधेयक हैं, और एक असरदार विधेयक हमारा सामने आने वाला है। यानी कि सरकार के सामने पूरा विधायी कार्य है, और इस कार्य के लिए सरकार की पूरी तैयारी है। और हमारे मंत्रीगण जो आपने जोशी जी की बात सुनी होगी भसीन जी, वो कह रहे हैं कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में वो VIP कौन है सरकार को सदन में बताना होगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि अंकिता हत्याकांड को लेकर के जितना शोर कर रहे हैं, इन्हें देखना पड़ेगा कि हमने सारे जो लोग हैं जो अपराधी माने जाते हैं उनको गिरफ्तार कर लिया है, वो जेल के अंदर है। आगे उस पर आगे कार्रवाई चल रही है, और बहुत शीघ्र जो है इसके ऊपर जो है अपनी जो हम चार्जशीट भी दाखिल करने वाले हैं। नहीं सर, वो ये कह रहे हैं कि VIP कौन है ये बताना होगा। देखिए, VIP का जहाँ तक सवाल है, तो ये VIP जो एक चल रहा है मसला,
तो निश्चित तौर पर ये अपने आप में कोई है या नहीं है, ये भी अपने आप में तो जांच क्या का विषय है। अंकिता ने झूठ लेकिन- बोला था मरने से नहीं पहले? नहीं, अंकिता की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ नहीं, कि वो जिस तो प्रकार खुद से- वीआईपी का जिक्र कर रही थी ना। देखिए ऐसा है कि मैंने जो कहा ना कि जांच हो रही है इसके मामले को लेकर के, अब ये कौन है इसके बारे में पता लगाने का प्रयास हो रहा है, लेकिन जो मूल बात है, जो हत्या हुई है उसकी, और जो कथित हत्यारे हैं उनको गिरफ्तार किया जा चुका है, और पूरे जो प्रमाण है वो हमारी एसआईटी के द्वारा एकत्र किए जा चुके हैं। ठीक। और इसको लेकर के ठीक। निश्चित तौर पर सरकार आपने अपने कहा आप में कि मजबूत 5 साल करेगी। में विपक्ष बतौर विपक्ष के रूप में सिर्फ हंगामा किया सदन में जी कांग्रेस के विधायकों ने। सर ये तो इतिहास रहा है सर, नेता प्रतिपक्ष के रूप में कौन कौन रहा मैं उनका नाम भी ले लूंगा। सदन के भीतर किसने संग्राम नहीं किया? हाँ, तिवारी शासन काल में जहां तक मेरी याददाश्त अगर सही है तो मातवर सिंह कंडारी नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे, और तब उन्हीं पे इल्जाम लगा था मित्र विपक्ष होने का। मैं गलत तो नहीं बोल रहा ना सर? तो हमने तो सदन के भीतर सबके संग्राम होते हुए देखे। ये दो स्थितियां बनती है तिलक जी, एक है कि सरकार की मंशा क्या है और एक है कि विपक्ष की मंशा क्या है। हाँ। अगर सरकार सत्र में विषयों को नहीं लाने देना चाहती, चर्चा नहीं कराने देना चाहती, तो विपक्ष हंगामा करेगा, इसको स्वीकार करते हैं। लेकिन अगर सरकार चर्चा चाहती है, अगर हाँ। विषयों पर विचार विमर्श के लिए तैयार है, तो विपक्ष को हंगामे की ठीक, आवश्यकता जोशी जी नहीं है। पहले जल्दी से आप अपनी बात रखिए। डीके पॉल जी जुड़ गए मेरे साथ, फिर मैं उनके पास जा रहा हूँ। नहीं, मैं भसीन साहब से बिल्कुल आश्वस्त करना चाहूंगा कि आपकी सरकार अगर ईमानदार है और मुद्दों पर चर्चा कराना चाहती है, प्रदेश की स्थिति पर चर्चा कराना चाहती है, तो कभी हंगामा नहीं होता है। देखिए, संसदीय परंपरा ये कहती है, भसीन साहब विद्वान आदमी, मैं हमेशा कहता हूँ, और सरकार को सदन चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, बिजनेस सरकार का होता है। विपक्ष का काम है कि मुद्दों को उठाना, और उन मुद्दों में सरकार किस तरीके से जवाब देती है, सरकार के मंत्री कैसे जवाब देते हैं, ये बड़ा सवाल है। और नैतिक जिम्मेदारी जो है वो सरकार की है, वो सदन चलाए, सदन चलना चाहिए। हम तो हर हमेशा कहते हैं, मेरे जैसे लोग इसके पक्षधर रहे हैं कि अगर 2 दिन का बिजनेस है तो सरकार को कोशिश करनी चाहिए जो 3 दिन सदन चलाए, 4 दिन सदन चलाए, चर्चा करे। लेकिन ये मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, मेरा अनुभव है, मैंने 5 साल इसको देखा है, पिछली बार भी देखा और अभी भी देख रहे हैं। सरकार कतई भी सदन चलाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं रहती है, वो तो अपना बिजनेस निपटाएगी, हाँ ना में ध्वनिमत से पारित करेगी और अपना बिस्तर समेट ऐसे ही होगा बसीन जी? ये देख लीजिएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, अगर आप पूरा पिछले 5 वर्षों में देखें तो सरकार चर्चा का तैयार कभी नहीं, है। कभी नहीं लेकिन कांग्रेस बसीन साहब, कभी नहीं। पिछली बार दूसरी बात मैं महंगाई एक में और कहना चर्चा चाहूंगा। करना चाहते थे, सरकार तैयार ही नहीं हुई। नहीं, कानून मेरी व्यवस्था बात में सुनिए, चर्चा मथुरा दत्त जी, करना मेरी बात चाहते थे, सुनिए। सरकार जिससे तैयार बजट नहीं रखा हुई, जाता नोटिस आए है, हुए। जिससे मथुरा दत्त जी नियम बजट 58 रखा के गया, सवालों का जवाब जिस भी समय दिया बजट गया। रखा गया, सर विधायक सुनिए, के इतने एक प्रश्न प्रश्नोत्तर हैं, काल होता है 500 हमारी विधायी 524 परंपरा प्रश्न में। हैं। मथुरा दत्त जी, आप जानते हैं प्रश्नोत्तर काल होता है, प्रश्नोत्तर काल में आपका प्रश्न उत्तर विपक्ष का अपना अधिकार होता है। लेकिन जब मान लीजिए, मैं उदाहरण देना चाहूंगा, हमारा बजट पारित हो रहा है और विभाग के अनुसार चर्चा हो रही है, आप चर्चा होने नहीं देना चाहते, उसी बीच में चर्चा जब नहीं होती, हंगामा होता है, तो बिना चर्चा के बजट पास हो जाता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है लोकतंत्र के लिए। ये स्थितियां लोकतंत्र के लिए बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या चर्चा करने के लिए या सुनने के लिए? मैंने कहा, जब बजट प्रश्नोत्तर काल में आप बात करते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब गंभीर चर्चा हमारी हो रही है, बजट पारित हो रहा है, तो आप विभागीय बजट पर चर्चा ही नहीं करना चाहते, केवल हंगामा करना चाहते हैं, तो वो अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। बजट में आप ये तो चर्चा करो कि कहाँ क्या दिक्कतें हैं, विकास कैसा हो रहा है। नहीं, वही मैं कह रहा हूं कि भूमिका तो दोनों तरफ से है ना। ऐसा नहीं है ना जोशी जी, आप ये कहेंगे कि भैया सारी भूमिका जो है वो संसदीय कार्य मंत्री और सदन के भीतर जो है सरकार की है, विपक्ष की भूमिका भी तय है उसमें। 1 मिनट में आ रहा हूं। डीके पॉल साहब जी, सत्र का आगाज विपक्ष कह रहा है जवाब मिलेंगे तो ठीक, वरना फिर सियासी संग्राम के लिए तैयार रहे सरकार। आप किस नजरिए से देखते हैं सत्र को? देखिए सर, नजरिया यह है कि शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन में बटा हुआ सत्र है, बटा हुआ है राजधानी में विधायकों की नजर में। हम क्या उम्मीद करेंगे आप सरकार से और क्या करेंगे विपक्ष से? जिस विपक्ष जो ग्रीष्मकालीन समय में गैरसैंण को भूल जाता है, गैरसैंण में सत्र नहीं करा पाते, वो शीतकालीन में तो खैर मतलब ही नहीं होता, उन्हें तो बहुत ज्यादा ठंड लग जाएगी। देखिए, जरूरत इस बात की है कि सरकार, जितनी जिम्मेदारी सरकार की है विधानसभा के अंदर सत्र को चलाने की और मुद्दों पर सत्र चलाने की, उससे ज्यादा मैं समझता हूँ, आम आदमी पार्टी समझती है कि विपक्ष की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। यदि सरकार मुख्य मुद्दों पर
मुख्य बिंदुओं पर कोई बजट ला रही है या कोई डिबेट ला रही है, बहस ला रही है, चाहे वो बहन अंकिता का मामला हो चाहे दूसरे मामले हो, होनी चाहिए विधानसभा के अंदर इस पर डिबेट। क्यों नहीं सीबीआई की जांच के आदेश किए? क्यों नहीं तमाम चीजों पर निर्णय लिया सरकार ने? क्यों वो अपनी कैबिनेट की बैठक करके अपने अपने संबंधित अपने अपनी जरूरत से संबंधित जो फैसलों को उस पर निर्णय लेते हैं? विधानसभा में जरूरत इस बात की है कि गैरसैंण को आप भूल गए कोई बात नहीं, लेकिन गैरसैंण को राज्य को बनाने वाले राज्य आंदोलनकारी का 10% क्षेत्रीय आरक्षण पर चर्चा होगी कि नहीं होगी? इस पर विपक्ष अपनी बात मुख्य रूप से रखेगा नहीं ठीक, रखेगा? ओके ये ओके महत्वपूर्ण है। ओके, लेकिन हम वैलिड बाहर से सवाल है बात आपका, बता देते हैं, वैलिड बाहर से सवाल है। बात करते हैं, अंदर तो है नहीं। आप थोड़े अंधेरे में दिखाई दे रहे हैं। अंधेरा मतलब अन्यथा मत लीजिएगा, स्क्रीन पे कह रहा हूं। लेकिन ये जोशी जी बात तो बिल्कुल वैलिड कह रहे हैं ना। आम आदमी पार्टी भले ही कोई विधायक नहीं है 3 में ना 13 में जैसे आप लोग कहते हैं, भले ही ना हो, लेकिन बात तो सवाल तो वाजिब है ना। जब तक आप एकजुट नहीं होंगे सदन के भीतर तो सवाल क्या पूछेंगे सरकार से? वो बात कह रहे डीके पॉल साहब। ये किसने कह दिया कि कांग्रेस एकजुट नहीं है? सर वो स्लीपर सेल कौन है? कपोल कल्पित प्रश्न नहीं उठाने चाहिए मेरे हिसाब से। जोशी जी, जोशी जी, वो स्लीपर सेल कौन है? जी किसको सलाह दे रहे थे करण महाराज जी? नहीं वो ठीक है। देखिए ये बातें मैं जब डिबेट में हम थे, शायद आपके साथ था कि मैं किसी और चैनल में था, शायद भसीन साहब भी हमारे साथ थे। ये सवाल ठीक है, पार्टी के अंदर हमारे यहाँ बातें हो रही हैं या प्रदेश अध्यक्ष का संबोधन है। प्रदेश अध्यक्ष सच बोल रहे थे? आज आप नहीं जोशी जी घुमाइए मत, बताइए। अगर आप इसी बात पर आगे कह रहे हो कि हम साथ हैं तो बता दीजिए ना, प्रदेश अध्यक्ष सच बोल रहे थे या झूठ? मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल सच बोल रहे थे, कोई झूठ नहीं बोल रहे हैं, है ना? और भसीन साहब कौन है स्लीपर सेल, बता दीजिए फिर तो। मैं बता रहा हूँ ना, मेरी पूरी बात सुनिए। भसीन साहब के सम्मानित महामंत्री आदरणीय आदित्य कोठारी जी हैं, उन्होंने कल बयान दिया कि ये सब हमको छोड़ने पड़ते हैं, जासूस छोड़ने पड़ते हैं और जासूस लाने भी पड़ते हैं। ये तो भाजपा खुद स्वीकार कर रही है कि हम स्लीपर सेल हमने छोड़ रखे हैं या इधर उधर की बातें हैं। तो आप ही की पार्टी में सारे स्लीपर सेल है। लेकिन ये बात वहीं तक है। अब हम सदन के मामले में चर्चा हाँ करें। सर, आपने एकजुटता, क्योंकि डीके पॉल भी वही बात कर रहे थे एकजुटता की, इसलिए मैं वो सवाल ले आया। प्लीज। सदन में पूरी मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ, सदन में पूरी एकजुटता आपको दिखाई देगी, सदन के बाहर भी सदन के अंदर भी। सदन में लीड कौन करेगा, यशपाल आर्य या प्रीतम सिंह? आपके विधायकों को लीड कौन करेगा, यशपाल आर्य या प्रीतम सिंह? जो नेता प्रतिपक्ष होता है वही लीड करता है। अच्छा, पक्का सर? 100%। 100%। आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं भसीन साहब? मैंने गलत सवाल तो नहीं किया जोशी जी से? नहीं, आपका सवाल बहुत वाजिब था, लेकिन उत्तर जो जोशी जी दे रहे हैं वो एक पार्टी के पदाधिकारी होने के नाते ठीक है, लेकिन धरातल की सच्चाई थोड़ा अलग है। कांग्रेस की दिक्कत क्या है कि सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि इसके जो नेता हैं वो अपनी पार्टी के लिए नहीं बल्कि अपने व्यक्तिगत वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, और ये हमने अभी हाल के दिनों में देखा, और डिबेट में भी हम लोगों ने इस बात को देखा, और अभी आपने जो स्लीपिंग सेल की बात की वो भी उसमें हिस्सा है। अब हमें खतरा इस बात का है कि एक कांग्रेस के नेता अपनी आवाज को बड़ा करने के लिए, अपने नेता को आगे करने के लिए ये सदन में हंगामा करेंगे, ये सदन में हंगामा इस रूप में करना चाहेंगे कि हम बड़े नेता हैं, कोई अनुशासन तो उनके ना अंदर है ना बाहर है, तो वो कौन सा जो अनुशासन सड़क पर अच्छा, खुद को नेता साबित करने के लिए सदन में हंगामा करेंगे? करेंगे निश्चित तौर पर करेंगे, और कोई नियंत्रण यशपाल जी का किसी पे रहने वाला नहीं है। यशपाल जी खुद भी कभी किसी के नियंत्रण में नहीं रहे और अब उनके नियंत्रण में कोई रहने वाला नहीं है। तो ऐसे में कांग्रेस का जो अंदरूनी झगड़ा है वो सदन में कहीं ना कहीं हमको फिर दिखाई देगा, और इससे सदन की जो कार्रवाई है उसके बाधित होने की हमको आशंका है। अच्छा सर, कहीं ऐसा ना हो कि हर बार की तरह ये तो आपका घेराव कम करें और आप ही के विधायक सवाल पूछने लग जाए, फिर क्या करेंगे मंत्री? पूछेंगे, उत्तर देंगे मंत्री। आपने जो प्रश्न मौलिक तौर पर किया है, अगर कहीं पर हमारा विधायक को प्रश्न सरकार से करता है और हमारे जो 524 प्रश्न हैं उनमें कई हमारे विधायक भी हैं, तो निश्चित तौर पर जनता के हित में मंत्री जी उसका उत्तर देंगे। नहीं, आपकी सरकार में कई मुन्ना सिंह चौहान है सर, आपके विधायकों में, जो सरकार से सवाल खड़ा कर देते हैं, इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे। अगर सत्ता पक्ष के किसी विधायक के द्वारा कोई प्रश्न किया जाता है तो सदन की जो परंपरा उसके हिसाब से मंत्री जी को उसको उत्तर देना है, तो मंत्री जी जब होमवर्क करके आएंगे निश्चित तौर पर उसका सर मैं वही पूछ रहा हूं, हमने तो देखा ना सर मंत्रियों को सदन के भीतर, आपने भी देखा, खुद मुख्यमंत्री तक को जवाब देना पड़ता है, संसदीय कार्य मंत्री को जवाब देना पड़ता है,
और मंत्री होमवर्क करके नहीं आते। देखिए, अगर कहीं पर ऐसा नहीं होता है तो अपने आप को ठीक नहीं है। मैं उसके बारे में कभी प्रशंसा नहीं करूंगा। अब माननीय मुख्यमंत्री जी को अगर इसमें हस्तक्षेप करना पड़े, संसदीय कार्य मंत्री जी को हस्तक्षेप करना पड़े, तो ये अपने आप में इस रूप में उचित नहीं है कि मंत्री जी को स्वयं जिम्मेदारी के संग उत्तर होना चाहिए। तो ठीक, डीके पॉल जी क्विक रिएक्शन, फिर जोशी जी आपके पास आ रहा है। डीके पॉल साहब, देखिए सर, 22 साल हमारे कंप्लीट होने जा रहे हैं। मैं समझता हूँ जब मूलभूत चीजों पर ही आज तक प्रॉपर डिबेट नहीं हो पाई, तो इनसे क्या उम्मीद करेंगे आपके ये महत्वपूर्ण चीजों पर आप बात करेंगे। अब आप देखिए, हमारी प्रश्न पत्रियों का मामला आज तक नहीं सुलझा। हमारी मलिन बस्तियों पर ये बार बार अध्यादेश लेकर के आते विधायक सत्र में, और हमारे राज्य के नौजवानों पर जो रोजगार के लिए अपनी बात करते हैं बार बार, उस पर आज तक कोई नीति नहीं बना पाए हैं। पानी पर आज इतने बड़े बड़े विद्वान डिबेट में बैठे हुए हैं, क्या पानी पर आज तक ये पानी और जवानी की बात करने वाली पार्टी क्या पानी पर नीतियां बना पाई है? छोटी जल विद्युत परियोजनाओं पर काम कर पाई है? क्या राज्य के इंजीनियर्स को, इलेक्ट्रिशियंस को नहीं कब करेंगे सर? बात ये नहीं है भसीन साहब, बात ये है कि हम गंभीरता से डिबेट को लेंगे तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ हल निकल के आएगा। लेकिन सरकार गंभीर नहीं है, हवा में है, हवा में। मैं आपको बता दूं, विपक्ष से तो मैंने फिर कहा था, फिर हमें उम्मीद नहीं है, क्योंकि अगर विपक्ष मजबूत हो जाए तो क्या हिम्मत है सरकार की कि वो सही बातों पर डिबेट ना करें। लेकिन एक सिस्टम के साथ में हम कहते हैं कि विपक्ष बैठे और मजबूती से विधानसभा अध्यक्ष के साथ में बैठे और उनसे रिक्वेस्ट करे कि हम ये मुद्दे लाए, पर मुद्दे लाए तो सही वो, क्या वो राज्य आंदोलन कार्यों का चिन्हीकरण अभी तक समाप्त नहीं कर पाए भसीन साहब? आप भी नहीं कर पाए, ना कांग्रेस पार्टी कर पाई है। भाई कब होगा? कब तक बेचारे वो लड़ते रहेंगे? भसीन साहब जवाब दीजिए। ये तो जिम्मेदारी आप लोगों की है ना सत्ता में। देखिए, जो राज्य आंदोलन कार्यों का चिन्हीकरण तो हुआ ही है, और उनकी पेंशन बढ़ाने का काम भी हमारी सरकार के द्वारा किया गया है, और ये प्रक्रिया भी आगे जारी है। और एक राज्य आंदोलन कार्य के बारे में इस सत्र में भी अध्यादेश आने वाला है। एक बात, जल की जहाँ तक आपने बात की, तो माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के कारण से यहाँ पर जल विद्युत परियोजनाओं को लेकर दिक्कत है। लेकिन अब छोटी जल विद्युत परियोजनाओं को लेकर के हमारी राज्य सरकार केंद्र से बात कर रही है, क्योंकि हम चाहते हैं कि अगर बड़ी परियोजनाएं नहीं बन सकती हैं तो रन ऑफ द रिवर या छोटी परियोजनाएं बनाई जाए, जिससे कि रोजगारी बढ़ेगा, हमारे प्रदेश की जो विद्युत की आवश्यकता है उसको भी पूरा करेंगे। उसकी ओर भी हमारी सरकार की दृष्टि है। रोजगार में हम देख रहे हैं लगातार प्रतिदिन जो है अपनी विज्ञप्तियां निकल रही हैं, और केंद्र सरकार की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक वर्ष में 10 लाख रोजगार देने की बात की, उसकी 2 कड़ियां आ भी चुकी हैं। उसमें लाभ उत्तराखंड के हमारे नौजवानों को भी मिला है। तो सरकार सभी दिशाओं में काम कर रही है, और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जो भी चिंतन शिविर हुआ है उसमें चिन्हीकरण किया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जैसे बात जोशी जी कह रहे हैं कि भाई सदन के भीतर सरकार अपना बिजनेस पूरा करेगी, काम पूरा करेगी, उसके बाद टाटा बाय बाय हो जाएगा, जैसे हर बार होता है? आप लोग चर्चा से भागते हैं और वही हालात दिखाई देंगे सदन में। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए तिलक जी, देखिए शून्य काल होता है, प्रश्नोत्तर काल होता है, विपक्ष का पूरा लाभ लेना चाहिए। आप उसका लाभ लेना नहीं चाहिए, हंगामा काटते हैं सर। तो बजट में अगर अनुपूरक नहीं, बसीन साहब, ऐसा नहीं है कि जो विपक्ष में होता है वो हमने देखा है सर। आप कहेंगे तो मैं नाम लेकर बता देता हूं, आप देख भी लीजिएगा सदन की कार्रवाई, क्योंकि आप देखते आ रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में अजय भट्ट हुआ करते थे सर जी। ठीक सर, प्रदेश अध्यक्ष भी थे। 5-5 दिन तक सदन नहीं चला था, और किस मुद्दे पर नहीं चला था मैं वो भी बता देता हूं आपको भी याद होगा, आपदा घोटाले को लेकर। सर क्या हुआ उसका? नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है ना कि सदन के भीतर पूरी की पूरी जिम्मेदारी विपक्ष की है, सत्ता पक्ष की भी जिम्मेदारी है। मैंने शुरू में जो कहा था, मेरी जो शुरू की टिप्पणी थी, मैंने सरकार और पक्ष दोनों की बात की थी। सरकार पूरी तरह से इसके लिए तैयार है कि जो प्रश्न उठेंगे उसका हम उत्तर देंगे। हमारा विधायी कार्य है, हमारा अन्य काम है, उसको हम पूरा करना चाहते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि चर्चा के साथ हो। ठीक, जोशी जी सहयोग तो करना पड़ेगा आपको, वरना फिर तोहमत लगेगी यही जो अब तक रखी आई है कि विपक्ष सदन नहीं चलने देना चाह रहा। हम तो हर हमेशा सहयोग करते हैं और सहयोग करने के लिए तैयार हैं। मैंने एक महत्वपूर्ण बात आपको कही कि सरकार जैसा चाहेगी वैसा काम होगा, वैसे ही सदन चलेगा। सरकार की नीयत में बहुत बड़ा खोट है। सरकार स्वयं नहीं चाहती है सदन चले। नैतिक जिम्मेदारी सरकार की होती है, कभी भी सदन चलाने की नैतिक जिम्मेदारी। हंगामा होगा, लेकिन उस हंगामे को का जवाब कैसे देना है? नहीं, यही बात बिल्कुल वैलिड सवाल है बसीन साहब। इसके साथ साथ मुझे कुछ याद भी आ गया, संसदीय कार्य मंत्री के रूप में प्रकाश पंत भी हुआ करते थे, यही बात बोलते थे वो
कहते थे कि विपक्ष पर सवाल उठाना ठीक है, वो विपक्ष में है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है, नैतिकता के आधार पर मेरी जिम्मेदारी है, तो मैं सदन को पूरी तरह से सुचारू रूप से चलाऊंगा। मैं गलत तो नहीं कह रहा ना? वही बात तो जोशी जी कह रहे हैं। नहीं, वो तो हम तैयार हैं उसके लिए। मैंने आपसे जो निवेदन किया वो यही निवेदन कर रहा हूं मैं आपसे कि सरकार अपनी ओर सदन चलाना चाहती है, लेकिन कभी कभी जो है, तो मैंने भी आपको संकेत किया कि अंदरूनी झगड़ों में अपनी बात को ऊंचा रखने के लिए और अपने यहाँ जो है नेता कौन? जोशी जी, ये वाली बात तो नहीं होगी ना भसीन जी जो कह रहे हैं कि आप खुद को नेता साबित करने के लिए सदन में काम ही ना होने दे? नहीं, ये तो बात देखो, स्लीपर सेल की बात जो आप कह रहे हो, इसका मतलब भसीन साहब की हमारे कुछ विधायकों से बात हुई होगी फिर। ये तो ये जवाब दे सकते हैं कौन से विधायक हमारे नेता पद से आगे चलेंगे, ये तो इनकी नहीं, ये शायद भसीन जी वो वाली बात बोल रहे हैं जो प्रदर्शन हुआ था प्रीतम जी का अकेले अपने दम पर। वो अलग चीज है, प्रदर्शन एक अलग चीज। हाँ, वो वही मैं कह रहा हूँ, वो सड़क पर था ना, सदन में तो नहीं होगा ना ऐसा। सदन में ये मैं विनम्रता से साथ निवेदन करूंगा, आप भी पूछ लीजिए इनसे, भाई कौन से विधायक हैं जो आपके संपर्क में है, जो आप कह रहे हो कि वो ये करना चाहेंगे, वो करना चाहेंगे, तो आप भी बता दीजिए। भसीन जी ऐसा है कुछ? भसीन जी अब तो कुछ बचा भी नहीं, आप कहाँ अभी भी विधानमंडल दल की बैठक चल रही है, अच्छी बैठक चल रही है। मैं कह रहा हूँ ना कि अपनी परंपराएं कांग्रेस चला के चलाए, हमें उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करना है। हम तो केवल सरकार की देखिए वसीम साहब, डॉक्टर साहब, ये नैतिक जिम्मेदारी सदन चलाने की सरकार की है। विपक्ष से हंगामा भी करेगा तो कितनी खूबसूरती से आप उस हंगामे को डालते हो और सदन चला ले जाते हो, ये आपकी नहीं, आप तय करिए ना कि आप हंगामा बेबात का नहीं करेंगे। आप जो बेबात का हंगामा करते हैं, हमारी आपत्ति उस पर है, हमारी आपत्ति उस पर है। और जिस समय फाइनल कमेंट जल्दी से डीके पॉल साहब, 10 सेकंड है। मैं सिर्फ 4 लाइन में अपनी बात पूरी करूंगा। मैं आप थोड़ा सा मतलब प्रसाद जी को चुप करेंगे तो मैं बात रखूं। प्लीज डीके पॉल साहब जल्दी से। क्या सरकार और विपक्ष उन लोगों के छालों को 4 लाइन में बात खत्म करूंगा कि जोत कर उगाई जिन्होंने फसल, सर मतलब प्रसाद जी सुन लीजिए, काम आएगी चीजें। जोत कर उगाई जिन्होंने फसल, उनके हाथों में पड़े छाले देखिए। जो चुराते रहे दूसरों की फसल, उनके हाथों में भरे प्याले देखिए। कर दिया वक्त ने क्या गजब फैसला, फूल सूखे हैं काटे हरे देखिए। अगर इन्होंने हमारे राज्य के नौजवानों के जो छाले उसको ठीक कर दिया। चलिए ठीक, ओके मथुरा जोशी जी, थैंक यू सो मच। भसीन जी बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि सदन में संग्राम ना हो बल्कि काम हो, सवाल सरकार से पूछे जाएं, क्योंकि सत्ता से ही सवाल पूछे जाते हैं। सदन में काम होगा तभी उत्तराखंड का विकास होगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।